today we have a GDB of ENG 501 curriculum design. So what we have, total marks are 5, starting date, open, blah blah blah. So topic, what is the topic? Government of Pakistan is going to announce single national curriculum. गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो वो एक अनाउंस करने जा रही है, अब तो मेरे को अनाउंस हो चुका है, सिंगल नेशनल करिकुलम यकसा निसाब जिसको हम बोलते हैं वो आ रहा है जी। एज अ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के आप स्टूडेंट हैं तो आपने क्या करना है, व्हाट सजेशंस वुड यू लाइक, आप कौन सी ऐसी सजेशन जो है इनकॉर्पोरेटेड इन इट, आप उसके अंदर कौन सा सजेशन ऐड करना चाहेंगे इट फॉर एजुकेशनल इम्प्रूवमेंट इन पाकिस्तान, के पाकिस्तान में एजुकेशन जो है इम्प्रूव हो। सो आपने क्या करना है, टॉपिक को देखना है जी, आपके 150 से लेके 200 तक वर्ड्स होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। बाकी ये कहता है GDB कैरीज 5% वेटेज आपकी है जी फाइनल असेसमेंट के अंदर इसकी, बाकी ये डिटेल में पढ़ लें। तो ये आपने अब इसको रीड करना है, रीड करने के बाद आपने इसको चेक करना है कि जी कैसे हम कर सकते हैं। कुछ मैंने ट्राई की है कि मैं यहाँ से चेक कर लूँ, आपको बता दूँ। तो इसमें क्या है जी, इसमें आपका ऐड होना चाहिए टीचिंग ऑफ कुरान एंड सुन्ना, कुरान और सुन्ना की टीचिंग होनी चाहिए। कैज़म का विज़न और इकबाल का विज़न उसमें ऐड होना चाहिए कि आप इम्प्रूव कर सकें। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क उसके अंदर ऐड होना चाहिए। नेशनल पॉलिसीज़, नेशनल स्टैंडर्ड्स, एस्पिरेशंस उसमें ऐड होनी चाहिए। अलाइनमेंट होनी चाहिए विद द गोल्स एंड टारगेट्स, के आपके टारगेट्स और गोल्स के हैं, पाकिस्तान को किस साइड पे एजुकेशनल के जो गोल्स आपने सेट किए हैं वो उसमें उसकी अलाइनमेंट होनी चाहिए। इमर्जिंग इंटरनेशनल ट्रेंड्स एंड टीचिंग के अंदर जो ट्रेंड्स नए नए आ रहे हैं वो ऐड हों। लर्निंग और असेसमेंट के आपने इसमें पढ़ा होगा जी, डिज़ाइन एंड डॉक्यूमेंट करिकुलम डिज़ाइन के अंदर कि आप कैसे डिज़ाइन करते हैं, उसमें लर्नर्स को इन्वॉल्व करें जी, टीचर्स को इन्वॉल्व करें, दोनों बैठें। तो बहुत से प्रोसीजर्स आपने पढ़े हैं, तो वो सारा कुछ है। आउटकम बेस्ड अप्रोच होनी चाहिए जी, और भी बहुत से इसके अंदर आपको यहाँ पे मिलेंगे। टेक्नोलॉजी का यूज़ हो, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ हो, तो ये सारी चीज़ें होंगी तो फिर ही आप अपने जो सिलेबस है उसको इम्प्रूव कर सकेंगे या एजुकेशन को इम्प्रूव कर सकेंगे। आजकल एजुकेशन हमारे पास 3 डिफरेंट सिस्टम एजुकेशन के चल रहे हैं जी, पब्लिक स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं और मदरसाज हैं। तो जब वहाँ से कोई निकल के आता है स्टूडेंट, उनकी एक वैसे इंटायर डिफरेंट होता है। अब मदरसे का एक वैसे ही उसका जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होगा पब्लिक और प्राइवेट स्कूल से। प्राइवेट और पब्लिक में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन मदरसा और स्कूल्स का बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। तो हमारी जो नौजवान नस्ल है, ये जो बच्चे हैं, वो जब वहाँ से निकल के आते हैं तो वो अलग अलग फील्ड में जब जाते हैं तो उनको बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। जॉब्स, इक्वलिटी का मसला है, जेंडर बेस का मसला है, तो बहुत से पाकिस्तान के अंदर ऐसे मसले हैं जो यहाँ पे मैनेज करने वाले इसके अंदर हैं। फिर जी इसमें बहुत से आप करिकुलम डिज़ाइन से रिलेटेड आप बहुत सा पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको पता होगा क्यों होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो ये बस आपने इसी के अंदर आपने जस्ट ये बताना है उनको, डिटेल के अंदर सजेशन देनी है कि एजुकेशनल को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, एजुकेशनल इम्प्रूवमेंट पाकिस्तान में कैसे लेके आ सकते हैं। एक तो यकसा निसाब हो गया जिससे आपकी इक्वलिटी होगी, उसके अलावा बहुत सी चीज़ें यकसा निसाब से आप ठीक कर लेंगे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो नहीं होंगी। अब जैसे 18वीं तरमीम है जी, 18वीं तरमीम के बाद सूबों के पास चला गया, प्रोविंशियल के पास ये सब्जेक्ट है एजुकेशन का, लेकिन जो सूबे हैं, जो प्रोविंसेस पाकिस्तान के, वो उसको प्रॉपर्ली हैंडल नहीं कर पा रहे। उनके पास ना तो वो मैन पावर है, ना वो माइंड्स हैं, और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो जानबूझ के भी उनके इनकैपिटेंस है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं कि वो एजुकेशन को मैनेज नहीं कर पा रहे। तो ये भी आपकी एक सजेशन हो सकती है कि इसको दोबारा फेडरल लेवल के ऊपर लेके जाया जाए। तो बस आपने सजेशन उनको बतानी है, सजेशन बता के आपने उस सजेशन को पहले उसको थोड़ा सा बताना है ब्रीफली कि इशू क्या है पाकिस्तान के अंदर, क्या इशूज़ के डिटेल में बताने के बाद फिर बता देना जी सिंगल नेशनल करिकुलम क्यों ज़रूरी है, उसके साथ नीचे सजेशन लिख देने के ये चीज़ें उसमें ऐड होनी चाहिए।